आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने आधार में संशोधन कर पाएंगे यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और अपने आधार में आप लोग अपने पते को चेंज करना चाहते हैं या आपके घर में किसी की शादी हुआ है और उनके आधार में उनके घर का पता है और शादी होने के बाद जहाँ का शादी हुआ वहाँ का एड्रेस डालना है, पिता के यहाँ पति का नाम डालना है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और आप लोग घर बैठे कैसे अपने आधार में एड्रेस चेंज कर पाएंगे, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। तो फुल प्रोसेस जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। साथ में दोस्तों हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट जितने भी आते हैं वीडियो आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर आ जाना होगा, जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आ चुका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। अब यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में सक्षम है समझने में आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब कुछ इस प्रकार से जो है आपका वेबसाइट खुल चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे माय आधार का एक सेक्शन मिल जाएगा और माय आधार में आप लोगों को मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद लॉगिन वाला बटन मिलेगा, तो लॉगिन करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन विथ OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 अंकों वाला OTP भेजा जाएगा जिसको आपको यहाँ पर डालना है। अब दोस्तों मैं आपको पहले बताऊँगा यहाँ पर कैसे आधार कार्ड को अपडेट करना है। बिना किसी प्रूफ के आप लोग घर बैठे अपने आधार में एड्रेस को चेंज कर पाएंगे, साथ में पिता या पति के नाम को भी डाल पाएंगे जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करके दिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा कौन सा फॉर्म लगता है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अब लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे OTP डालने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, तो एक मिलेगा आधार एड्रेस यानी एड्रेस अपडेट करके एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मिलेगा एड्रेस अपडेट। अब दोस्तों एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 मोड होंगे, एक हेड ऑफ फैमिली बेस, एक होगा अपडेट आधार ऑनलाइन। तो हम दोस्तों अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे मैं बताता रहूँ वैसे आपको करते रहना है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है करंट डिटेल आपका दिखाई देगा, जो पहले से आपका एड्रेस है, यानी घर में किसी को आपका शादी हुआ, आपके वाइफ का किसी का भी शादी हुआ और उनका एड्रेस चेंज करना है तो करंट डिटेल आप लोग देख पाएंगे। कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें हमें नया डिटेल अपना जो है अपलोड करना होगा, नया डिटेल फिल करना होगा। तो करंट डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हुआ है, जो कि शादी होने के पहले यहाँ पर पिता का नाम था और एड्रेस उनके घर का था। तो यहाँ पर अब हमें पति का नाम डालना है और एड्रेस यहाँ का डालना है जहाँ पर लड़की का शादी हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके भी आधार में कुछ इस प्रकार से कमियां हैं तो आप उसे सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर केयर ऑफ में आप जैसे यहाँ पर शादी हो चुका है तो यहाँ पर वाइफ ऑफ आप डालेंगे और यहाँ पर यदि किसी लड़के का बच्चे का कर रहे हैं तो डॉटर ऑफ डालेंगे। तो यहाँ पर पति का नाम हम लिख देंगे वाइफ ऑफ लिखने के बाद। अब यहाँ पर हिंदी में हमने भर दिया। अब यहाँ पर नीचे आप लोग आएंगे, जिस प्रकार से आपको एड्रेस भी यहाँ पर अपडेट करना होगा। एड्रेस पे आप लोग अपना गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस और ज़िला का नाम सब कुछ यहाँ पर फिल करेंगे पिन कोड के साथ। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरीके से सारा एड्रेस हम यहाँ पर फिल कर लेंगे लाइन टू लाइन। अब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ वही चीज़ आप लोग यहाँ पर करते चलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हमारा कर्सर भी लिंक करा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत हेड और मुखिया, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे और कंटिन्यू अपलोड में आप लोग देखेंगे हम क्या अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने पहले से स्कैन करके रखा था, अब यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा कि मैंने क्या अपलोड किया और कैसे वो कागज़ आपको कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग जो है नया अपना जो है डिटेल यानी एड्रेस चेक कर लेंगे। यदि सारा सब कुछ सही है जो आपने भरा हुआ है, यहाँ पर सारे डिटेल आप लोग चेक कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में। यदि अभी भी कोई कमियां हैं तो आप लोग एडिट कर पाएंगे, अन्यथा पेमेंट होने के बाद आप लोग अभी इसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। यदि आपका सारा डिटेल सही यानी पिता या पति का नाम जो भी आपने डाला
और एड्रेस आपका सब कुछ सही है एरिया पिन कोड के साथ, तो दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का एक बटन मिलेगा, उस पर आपको चेक कर देना है। अब चेक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये का जो है पेमेंट पे करना होगा। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग पेमेंट पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे, नीचे एक एग्री करके ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे आगे और पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे। 2 पेमेंट गेटवे होंगे, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद गूगल पे, फ़ोनपे किसी से भी पेमेंट आप लोग डिटेक्ट करवाएंगे। तो हमने पेमेंट को सक्सेसफुल कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा जो है कंफर्म हो चुका है, हमारा पेमेंट हो चुका है। अब डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे अपडेट रिक्वेस्ट जो है डिटेल में पहले क्या था एड्रेस और अब हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है हमारा डिटेल जो पुराना था अब नए वाले में कन्वर्ट हो जाएगा और घर बैठे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने आधार में एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो कैसे आप लोग करेंगे, अब चलिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर आके वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिख के सर्च करना होगा। तो UIDI का इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट UIDI आप लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म मिल जाएगा। अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ टू बी यूज ओनली एज अ एड्रेस प्रूफ, तो ये केवल एड्रेस प्रूफ के लिए ही फॉर्म है, आप इसे नाम वगैरह नहीं अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ प्रकार से फॉर्म मिल जाता है। अब फॉर्म में आप लोगों को अच्छे से इस फॉर्म को फिल कर लेना है। फॉर्म में कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर नीचे फॉर्म भरने का तरीका यहाँ पर भी बताया गया है। तो इस प्रकार से पहले आप लोग फॉर्म को देख लेंगे और फॉर्म कैसे भरा गया है ये चीज़ भी हमें यहाँ पर बताया गया, जो कि यहाँ पर अच्छी बात है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग पहले अपने डेट को डाल देना है और यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आप लोग को नीचे चले आना है। यहाँ पर जो भी सर्टिफाई कर रहा है उनका एक डिटेल हमें फिल करना होगा और जितना भी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे सब कुछ इसमें ब्लॉक लेटर में यानी बड़े अक्षर में भरना होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर और स्टैम्प होगा और एक जो नीचे वाला बॉक्स है उसमें भी सिग्नेचर और स्टैम्प होगा। यदि इन सभी कॉलम को आप फिल करके प्रमाणित करवा लेते हैं तो यही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में, जो मैंने अभी आपको आगे बताया। और ये दोस्तों इस फॉर्म को आप अपने गांव के प्रधान से भी प्रमाणित करवा सकते हैं, कई बार भी आपको अदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी कैटेगरी के लोग लिखे हुए हैं इनमें से किसी से भी आप प्रमाणित करवा पाएंगे, जैसे गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप A विलेज पंचायत हेड और मुखिया यानी कि प्रधान, और गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप B MP MLA तहसीलदार, और यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यानी जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं कॉलेज वगैरह के उनसे भी आप लोग प्रमाणित करवा सकते हैं। प्रमाणित करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्टैम्प यहाँ पर लगवा लेना है। स्टैम्प के ऊपर साइन रहेगा और एक फ़ोटो के ऊपर जो है स्टैम्प रहेगा। आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो भी आप यहाँ पर प्रधान या किसी से भी प्रमाणित करवा रहे हैं उस पर क्लियर मोहर और फ़ोटो आना चाहिए। मोहर और फ़ोटो में बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए, यानी स्टैम्प और सिग्नेचर में। उसके बाद जितना भी आप लोग इस फॉर्म में भरेंगे एकदम कैपिटल लेटर में हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग रूल को फॉलो करते हैं तो 110% मेरी गारंटी है कि आपका आधार 100% अपडेट होगा और इस प्रकार से आप लोग घर बैठे अपना आधार अपडेट कर पाएंगे। यदि आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो आप लोग इस ट्रिक से आधार को अपडेट कर सकते हैं।